अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कवर करेंगे, जिसका नाम हमारे पास है रूट लोकस। अब रूट लोकस में हमारे पास एक क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, जिसमें हमारे पास बताया गया है कि हमें एक रूट लोकस कंस्ट्रक्ट करना है एक क्लोज लूप सिस्टम के लिए, जिसका ओपन ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोगों को गिवन है। अब ओपन ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास क्या है, के अपॉन एस इंटू एस प्लस टू इंटू एस प्लस फोर। अब इसके साथ पार्ट में हम लोगों को बताया हुआ है कि फाइंड द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम इफ़ द डिज़ाइन वैल्यू ऑफ के इज़ 6। गेन मार्जिन मालूम करना है अगर डिज़ाइन वैल्यू के जो आ रही है 6 आ रही है, और हमें डिटरमाइन करना है गेन वैल्यू के। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें के बताना है, जब के की वो वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे पास डैम्पिंग रेशियो जो है वो 0.55 आए। अब ये डैम्पिंग रेशियो का सिंबल है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये सिर्फ सिंबल लिखा हुआ है मैंने। अब सबसे पहले हम लोग ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए, रूट लोकस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग पोल्स एंड ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास गिवन है, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले होते हैं हमारे पास ज़ीरोज़ और नीचे वाले होते हैं हमारे पास पोल्स। अब हम लोगों ने लिए s इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एस प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एस प्लस फोर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस तरीके से हम लोग ज़ीरो को इक्वल लेंगे और फिर हमारे पास s की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास s की क्या वैल्यूज आएंगी, 0, -2, -4। अब क्योंकि ऊपर कोई s नहीं है तो हमारे पास ज़ीरोज़ भी मौजूद नहीं है, तो हमने लिख दिए नन। अब नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, 3 लिख दिए। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास कितने हैं, 0। अब नंबर ऑफ पोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को स्मॉल m से। उसके बाद हमारे पास हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सेंट्रॉइड फाइंड आउट करेंगे। अब साथ साथ मैं ग्राफ भी समझा देता हूँ। यहाँ तक हमने जब तक सॉल्व कर लिया, पोल्स एंड ज़ीरोज़ निकाल लिए, तो सबसे पहले पोल्स एंड ज़ीरोज़ आप लोग प्लॉट कर लें रियल एक्सिस पर। क्योंकि हमारे पास कोई इमेजिनरी एक्सिस में पोल्स नहीं आए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रियल एक्सिस में प्लॉट कर लेंगे हमारे पोल्स। तो जैसे ये छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया, लेकिन ये मैंने रफ पेपर पे बनाया हुआ है। ये वाले जो ग्राफ होते हैं रूट लोकस पे, ये ग्राफ पेपर पे बनते हैं। तो एक रफ सा मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने लाइन बनाई और फिर पोल्स हमारे पास हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो पहला पोल आया था 0, मैंने 0 रख दिया इधर, फिर -2, फिर -4। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ अभी पॉइंट को पुट करा है, बाकी सारी जो लाइनें बनी हुई हैं वो आप लोग ना देखें, अभी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ पोल्स को प्लॉट कर दिया। पोल्स को प्लॉट करने के बाद, अच्छा यहाँ पर ये रियल एक्सिस होते हैं, रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये जे पार्ट होता है हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रॉइड निकालते हैं, जिसको हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ ऑल द पोल्स माइनस समीशन ऑफ ऑल ज़ीरोज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल्स माइनस टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो हमारे पास पोल्स कितने थे, 3 थे, ज़ीरोज़ 0 थे। तो पोल्स जितने भी आए थे उनका सम करेंगे, माइनस कर देंगे ज़ीरोज़ के सम के साथ, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पोल्स से माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोज़ से। तो पोल्स मैंने रख दिए, ज़ीरोज़ रख दिए, टोटल नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो मेरे पास सेंट्रॉइड क्या आ रहा है, -2। तो सेंट्रॉइड आ रहा है -2। अब मैं जाऊँगा हमारे ग्राफ पर, मुझे सेंट्रॉइड क्या आया, -2। तो मैंने यहाँ -2 पे क्या करा, एक स्मॉल सा सर्कल बना दिया। अब हमारे पास हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में एंगल ऑफ आइसोमटोड। अब ये जो -2 है ये हमारा सेंट्रॉइड है। अब एंगल ऑफ आइसोमटोड हम लोग निकालेंगे। एंगल ऑफ आइसोमटोड का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू 2h + 1 डिवाइडेड बाय n - m का मॉड्यूलस। अब h की क्या वैल्यूज रखेंगे इधर, h के लिए अलग फॉर्मूला होता है। h हमारे पास हमेशा 0 से ज़्यादा है, कहाँ तक, मॉड्यूलस ऑफ n - m इंटू -1। अब n हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स, m हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो n की जगह 3 लिख दिया, माइनस m की जगह 0 लिख दिया, और फिर -1। तो 3 - 1 2। तो h कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 2 तक। तो पहले इसमें h की वैल्यू 0 डालेंगे, फिर 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे। ये पूरा फॉर्मूला है। तो जब मैंने h की वैल्यू 1 डाली, मेरे पास आंसर आ रहा है 180। 0 डाली, आंसर आ रहा है 60 डिग्री। जब 2 डाली तो आंसर आ रहा है 300 डिग्री। अब जहाँ मैंने सेंट्रॉइड बनाया था वहाँ से मुझे 3 एंगल बनाने हैं, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 300 डिग्री। तो सेंट्रॉइड मेरा आया था -2। यहाँ से मैंने, यहाँ पर मैं रखूँगा d और एक 60 डिग्री का
एंगल बनाऊंगा। यहाँ पर मेरा 60 डिग्री का एंगल बन गया। फिर मैं यहीं पर मेरे पास डी रखा हुआ है, 180 का बनाया। फिर यहीं पर डी से 300 का बनाया। तो इस तरीके से ये वाली लाइन बन जाएगी, ये वाली लाइन बन जाएगी, और ये वाली लाइन बन जाएगी। ये 60 डिग्री की लाइन, ये 180 डिग्री की लाइन, और ये 360 डिग्री की लाइन। तो यहाँ तक हमने एंगल ऑफ आइसेंट्रोप तक निकाल लिया। अब उसके बाद हम लोग करते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट हमारे पास कैसे निकलता है कि जो भी ट्रांसफर फंक्शन होता है उसमें हम 1 ऐड करा देते हैं। अब 1 ऐड कराने के बाद हमारे पास हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम से हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए कि हम लोग के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब जो भी हमारे पास इक्वेशन थी उसमें हम लोग के को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी चीज़ें उस तरफ ले जाएंगे इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे हमें डेरिवेटिव लेंगे डी के ओवर डी एस इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेरिवेटिव। अब हम लोगों को पुट करना होता है डी के अपॉन डी एस को 0 के इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0 और यहाँ पर फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और उसके बाद हम लोग एस की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे कैलकुलेटर से। तो ये वैल्यू रखने के बाद आप लोग इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में रख के देख सकते हैं। -3, फिर -12 और फिर माइनस का 8, नहीं सॉरी प्लस था सारा, 8, 12, 3। माइनस में भी रखता तो आंसर तो आ जाता, लेकिन माइनस में आता। अब हम लोग करेंगे तो एक आंसर आ रहा है हमारे पास एस का -0.845 और एक आ रहा है हमारे पास माइनस का 3.154। तो एस की ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एस की ये वैल्यू लेनी है या फिर ये वैल्यू लेनी है? वो इस तरीके से पता लगेगा कि हम लोग ग्राफ में देखेंगे हमारा रूट लोकस कहाँ से बन रहा है, किस किस पॉइंट पर हमारे पास रूट लोकस बन रहा है। तो रूट लोकस बनने के लिए हम लोग ग्राफ पे देखते हैं। पहले हमारे पास पोल ये था 0, तो हम लोग 0 के राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि कितने पोल्स हैं। इधर कोई पोल नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट पोल पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पोल पर आए, यहाँ पर 2 था। अब यहाँ पर पोल पर हम लोग राइट हैंड साइड पे देखेंगे कितने पोल्स हैं, एक ही पोल है। तो 1 हमारे पास ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ये हमारे पास जो भी एक्सेस हमारे पास है इस पर हमारे पास रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। फिर हम लोग जाएंगे अगले पॉइंट पर, -4 तक चले गए। -4 से पीछे देखा हमने कितने पोल्स हैं, 2। तो 2 तो हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये पार्ट हमारे पास रूट लोकस में शामिल नहीं होगा। अब हम लोग -4, अब -4 से लेकर हमारे पास आगे जितने भी टर्म्स होंगे, जितनी भी वैल्यूज होंगी, वहाँ पर सब पर हमारे पास रूट लोकस होगा। ये कहाँ तक जाएगा? -इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास -इन्फिनिटी से -4 तक हमारे पास रूट लोकस बनेगा। अब हम लोगों को ब्रेक अवे पॉइंट में एस की कौन सी वैल्यू चूज करनी है? वो वैल्यू जो हमारे पास रूट लोकस में आ रही हो। तो क्या -0.845 रूट लोकस में आ रहा है या -3.15? देखते हैं। तो यहाँ पर देखें माइनस का 0.5 इस पॉइंट में आ रहा होगा कहीं, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ -2 है। तो माइनस का 0.845 यहाँ आ रहा होगा और माइनस का 3.15 यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो ये रूट लोकस में है, लेकिन -3.15 रूट लोकस में नहीं है। तो हम लोग कौन सी एस की पॉइंट वैल्यू चूज़ करेंगे? माइनस का 0.845। हमेशा ब्रेक अवे पॉइंट में एस की वो वैल्यू चूज़ की जाती है जिस पर रूट लोकस बन रहा हो। तो माइनस का 0.845 चूज़ कर लिया और यहाँ पर हमने मार्क कर लिया कि माइनस का 0.85 यहाँ पर बन रहा है। तो अभी सिर्फ पॉइंट मार्क करा है। ये वाली जो लाइन है इसको अभी इग्नोर कर दें, कैसे आएगी मैं बताता हूँ। तो एस की कौन सी वैल्यू चूज़ करेंगे? ये वैल्यू चूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग इमेजिनरी एक्सिस का क्रॉसओवर निकालेंगे कि इमेजिनरी एक्सिस पर एस की क्या वैल्यूज आएंगी। तो हम लोग जो हमारे पास इक्वेशन हमने बनाई थी, कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन ब्रेक अवे पॉइंट में। इस इक्वेशन से हम लोग राउथ टेबल बनाएंगे। यहाँ पर राउथ टेबल बनाने के बाद के की वैल्यूज़ निकालेंगे। राउथ टेबल की मैंने वीडियो अलग से डाली हुई है, चाहें तो वो भी देख लें। तो यहाँ पर हम लोग राउथ टेबल से के की वैल्यू निकाली। के की वैल्यू क्या आएगी? 48। अब 48 आ गई यहाँ पर। 48 को हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी होती है? एस स्क्वायर वाली। मैं ये भी थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे है।
S3 प्लस 6S² प्लस 8S प्लस का K। तो S3 S2 S1 S0 इस तरीके से लिखेंगे, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर। S3 S2 S1 S0 लिख दिया। अब S3 के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, 1 है। फिर S1 के साथ देखते हैं 8, उसके बाद 1 माइनस 2 माइनस 1, लेकिन -1 S है ही नहीं तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से 2, फिर K के साथ वाला हमारे पास कोएफिशिएंट लिख देंगे। फिर 6 8 ज़ा 48 माइनस 8 K 1 ज़ा K डिवाइड बाय 6, तो 48 माइनस K आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब K की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 48 माइनस S1 रॉ से हम लोग K की वैल्यू निकालते हैं, तो 48 माइनस K डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0 करेंगे, K की वैल्यू आ जाएगी। अब K की वैल्यू 48 आई, उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी होती है, S स्क्वायर वाली, 6S² प्लस का K इज इक्वल टू 0, यहाँ रख दिया। अब यहाँ पर K की वैल्यू 48 रखने के बाद S² की वैल्यू क्या आ रही है, -48 डिवाइड बाई 6, तो S² यहाँ पे रूट लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2.82J। अब हमने S की वैल्यू x एक्सिस पे भी फाइंड कर ली और इमेजिनरी एक्सिस पे भी फाइंड कर ली, तो 2.82J हमारे पास ग्राफ में हम लोग प्लॉट करेंगे। तो 2.82 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है क्योंकि प्लस माइनस है। अब जो S की x एक्सिस की वैल्यू थी और y एक्सिस की, इन दोनों को इस तरीके से लाइन मिला देंगे और ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो S की वैल्यू आ गई, हम लोगों ने रूट लोकस निकाल लिया और प्लॉट भी कर लिया। उसके बाद हमारे पास पार्ट बी में हम लोगों को गेन मार्जिन निकालने के लिए कहा था जब K हमारे पास 6 था। तो गेन मार्जिन का क्या फार्मूला होता है, गेन फैक्टर एट JW एक्सिस क्रॉस ओवर डिवाइड बाय डिज़ाइन वैल्यू ऑफ K। तो ये वाली जो गेन फैक्टर है हमारे पास, गेन फैक्टर हम लोगों ने क्या निकाला है, मतलब K की वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट करी है। K की वैल्यू क्या कैलकुलेट करी थी, 48, और जो हमारे पास गिवन है वो 6 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास गेन मार्जिन आ जाएगा, 8 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास हम लोगों को बोला कि गेन वैल्यू K निकालें जब डैम्पिंग रेशियो 0.5 है। तो हम लोगों को पता है कि cos थीटा किसके बराबर होता है, डैम्पिंग रेशियो के। डैम्पिंग रेशियो हमारे पास गिवन है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.5 करेंगे और 60 डिग्री। यहाँ पर 0.55 था, लेकिन 0.55 53 होता है, तो राउंड ऑफ करके हमने 60 डिग्री ले लिया, तो मैंने डायरेक्ट 0.5 लिख दिया, इससे कुछ भी नहीं होता, तो 60 डिग्री लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 0 एक्सिस से 60 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। ये सारा प्लॉट मैंने वही करा हुआ है, रूट लोकस वाला ही प्लॉट पूरा आप एक और दफ़ा बना लीजिएगा। फिर 0 से आप लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये वही लाइन है 0.85 से 2.82, ये 2.82 है, 2J, यहाँ पर भी 2.82J, ये आ गया। 0 से एक लाइन बनानी है 60 डिग्री की, इस तरफ एक्सेस रखकर, तो मैंने 60 डिग्री की लाइन बनाई। ये जो एंगल है ये हमारे पास कितना है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री की लाइन बनाई। अब इस लाइन से ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कट कर रही होगी, वहाँ पर मैं पॉइंट बना दूंगा एक। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट S इज इक्वल टू S डोमिनेंट। हमें KSD निकालना है बेसिकली। तो ये पॉइंट हम लोगों ने फिक्स कर लिया। अब जितने भी पोल्स थे उन पोल्स से मैं इस पॉइंट तक लाइन बनाऊंगा। ये पोल था, मैंने लाइन बनाई, ये पोल था, मैंने ये लाइन बनाई, और 0 से तो लाइन हमारे पास एज इट इज़ मौजूद ही है। अब हमें इस पॉइंट से, पोल से इस पॉइंट तक की लेंथ को L1 का नाम दिया, इसको L2 का नाम दिया, इसको L3 का नाम दे दिया। अब मैंने एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की बना ली, क्योंकि मुझे L1, L2, L3 कैलकुलेट करना है। तो अब देखें, ये एक लाइन बन गई, ये एक लाइन बन गई, और ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो यहाँ पर देखें, एक ट्राइंगल ये वाला हो गया जिसमें L1 आ रहा है, एक ट्राइंगल ये वाला हो गया जिसमें L2 आ रहा है, और एक ट्राइंगल ये वाला हो गया जिसमें L3 आ रहा है। अब ये सारी प्लॉटिंग हम लोगों को ग्राफ पेपर में करनी होती है, तो ये जो कैलकुलेशन है इनको आप लोग ग्राफ पेपर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी क्या लेंथ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ परपेंडिकुलर जो बोलते हैं,
वो परपेंडिकुलर लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है 0, तो मैंने इसको 1.3 तक ले लिया, 1.3 लिख दिया, ये वाली लाइन 1.3 है। अब मैं L1 निकाल लूँ, तो ये परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया। अब मुझे देखना है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ क्या है। तो इस पॉइंट से मैंने नीचे पे एक पॉइंट लाया, इस पॉइंट तक एक पॉइंट लाया, तो ये देखें ये 0.8 से है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, और इतना जो हिस्सा बाकी बचा उसको मैं 0.2% ले रहा हूँ, तो 3.2 मैंने लिख दिया। तो परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं L1 कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं लेंथ 2 के साथ करूँगा। ये वाली परपेंडिकुलर मुझे पता है, यहाँ से यहाँ तक का मैं देखूँगा ग्राफ से, तो यहाँ से यहाँ तक 1 और इसको 0.2 लिया हुआ है, तो 1.2 लिख दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक। परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के L2 निकाल लूँगा। अब ये वाला सर्कल ट्राइंगल रह गया है L3, ये वाली परपेंडिकुलर मुझे पता है, बेस में क्या कर रहा हूँ 0 0.5 और इसको मैंने 0.2% ले लिया, तो 0.7। तो ये हमारे पास मैंने तो अंदाजे से लिया है ना, क्योंकि ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, तो ग्राफ पेपर में हम लोग फिक्स वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, तो 0.7 मैंने ले लिया। अब इसकी बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, मैं हाइपोटेनस में सॉल्व कर लूँगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब जो हमारे पास फॉर्मूला होता है L1 L2 L3 निकालते हैं। पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, L1 ये आया, L2 ये आया, L3 ये आया। अब हम लोग को KSD निकालना है। KSD का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ वेक्टर फ्रॉम ऑल पोल्स टू द पॉइंट SD। ऊपर वाली चीज क्या बोल रहे हैं, उन सारी लेंथ का प्रोडक्ट जो पोल से कौन से पॉइंट तक है SD, मतलब ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, इन तीनों का प्रोडक्ट। इन तीनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कराने हैं किससे, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ वैल्यू फ्रॉम ऑल जीरोस टू द पोल S इक्वल्स टू SD। अब इधर अगर जीरोस भी होते तो जीरोस से मैं इस पॉइंट तक एक लाइन बनाता, उनकी लेंथ को कैलकुलेट करता, उनको डिवाइड कराता, प्रोडक्ट लेकर उनको डिवाइड कराता किसके साथ, इसके साथ। तो देयर आर नो जीरोस, सो वी कंसीडर डिनोमिनेटर पार्ट 1। जीरोस क्योंकि नहीं थे तो मैंने 1 कंसीडर कर लिया। तो ऊपर L1 L2 L3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा, डिवाइड करा दूंगा 1 से, मेरे पास KD आ जाएगा 9। ये 8.9 आ रहा था, मैंने राउंड ऑफ करके 9 कर लिया। तो इस तरीके से हमने K ऑफ D भी निकाल लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।